नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये करंट अफेयर जो है वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है ये, ठीक है, जिसमें आपका दिया गया है करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर। और ये आपका जो है थ्योरी पोर्शन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 68 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आज हम पढ़ेंगे 12, बिहार की शासन व्यवस्था, और इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में 2 से 3 वीडियोस को में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर आपका ए होगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 12 आ गया है, बिहार की शासन व्यवस्था, और इसका पार्ट नंबर ए, वीडियो नंबर 1 पढ़ेंगे आप इधर से, ठीक है। तो एक मिनट। तो एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, और जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर नए राज्य बने। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ, और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार का स्थान जनसंख्या के दृष्टि से बिहार जबकि तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है, ठीक है। तो एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर नए राज्य बने, और झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ, और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां हो गया। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भाग में बांटा गया। तो बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका विधायिका है, व्यवस्थापिका, दूसरा आपका कार्यपालिका है, तीसरा आपका न्यायपालिका है। तो 3 तरह के आपका जो है शासन व्यवस्था बांटा। तो विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आपका जो है न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम पढ़ेंगे आपका विधायिका या फिर व्यवस्थापिका के बारे में, क्या के बारे में। तो राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल। तो राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है। तो संविधान के आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, यदि विधान परिषद हो तो से मिलकर बनता है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो बिहार राज्य में आपका द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। एक आपका विधानसभा जिसे निम्न सदन बोलते हैं, और दूसरा आपका विधान परिषद जिसे हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, यदि विधान परिषद हो तो मिलकर बनता। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। पहला आपका विधानसभा निम्न सदन, दूसरा आपका विधान परिषद उच्च सदन। पढ़ते आपका बिहार विधानसभा के बारे में। तो बिहार विधानसभा इससे निम्न सदन भी कहा जाता है, और इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। और नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई। अब विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है, और अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 189 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई, और विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। और आर्टिकल 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, और आर्टिकल 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना जो है पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है, ठीक है, इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट आपका बिहार विधानसभा वर्तमान
संरचना, वर्तमान आपका स्ट्रक्चर क्या है बिहार विधानसभा का, ठीक है। तो कुल सदस्य आपके 243 है, जिसमें आपका 40 सीट आरक्षित है, 40 सीट आपका रिजर्व है, ठीक है। अनुसूचित जाति आरक्षित सीट आपका, रिजर्व सीट आपका 38 है। अनुसूचित जनजाति तो आपका आरक्षित सीटें 2 है, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व रामदयालु सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता बाद श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, और प्रथम नेता प्रतिपक्ष एस.के. बागे, और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है। तो ये आपके जो है बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य हैं, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या आपका 243 है, जिसमें आपका रिजर्व सीट 40 है, अनुसूचित जाति की जो रिजर्व सीट 38 है, और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट 2 है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व आपका रामदयालु सिंह है, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है स्वतंत्रता बाद श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा थे, और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपका अवध बिहारी चौधरी, और नेता प्रथम नेता प्रतिपक्ष तो एस.के. बागे, और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो आपके विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार विधान परिषद। तो आपका बिहार विधान परिषद में क्या है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो बिहार विधान परिषद को उच्च सदन हाई असेंबली भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सदस्यता की कुल संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के आर्टिकल 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया। बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। बल्कि इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरी वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है, और आर्टिकल 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 161 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है, और आर्टिकल 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का नियुक्ति होती है। बिहार विधान परिषद वर्तमान संरचना क्या है आपकी, तो बिहार विधान परिषद की वर्तमान संरचना, तो कुल सदस्य संख्या आपका 75 है, तो कुल सदस्य संख्या आपका 75 है। निर्वाचित सदस्य संख्या आपका 63 है, ठीक है। और मनोनीत सदस्य संख्या आपका 12 है, और पुरुषों की कुल संख्या आपकी 71 है, महिलाओं की कुल संख्या आपकी 4 है, ठीक है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई। प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी, वर्तमान सभापति आपके कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर है, ठीक है। सचिव आपके कौन है, तो सुनील कुमार पवार है, और नेता विपक्ष आपके सम्राट चौधरी हैं, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद की वर्तमान संरचना, तो कुल सदस्य आपके संख्या 75 है, जिसमें से आपका निर्वाचित सदस्य संख्या 63, मनोनीत सदस्य संख्या आपका 12, पुरुषों की कुल संख्या 71 है, और महिलाओं की कुल संख्या 4 इसमें है, ठीक है। और विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो 20 जनवरी 1913 को। प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी, वर्तमान सभापति कौन है, तो देवेश चंद्र ठाकुर है, और सचिव आपके कौन है, तो सुनील कुमार पवार है, और नेता विपक्ष कौन है आपके विधान परिषद के, तो सम्राट चौधरी है। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति, तो बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति क्या है, तो इधर आपका दल का नाम दिया, इधर आपका संख्या है, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड का 23 मेंबर यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के 20 मेंबर यहाँ पर है, राष्ट्रीय जनता दल के 6 मेंबर है, कांग्रेस के 4 मेंबर है, लोक जनशक्ति पार्टी के 1 है, हम सेक्युलर के 1 नेता है, भाकपा के 2, ठीक है, निर्दलीय 1, आपका खाली जो है 17 सीट जो है खाली है, और कुल आपका 75 सीट हो गया इस तरह, ठीक है। तो आपके 23 से सबसे ज्यादा जेडीयू के, बीजेपी के 20, आरजेडी के 6, कांग्रेस के 4, एलजेपी के 1, हम सेक्युलर के 1, भाकपा का 2, निर्दलीय 1, और आपका खाली जो है 17 सीट, और टोटल आपका 75 सीट है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कार्यपालिका, जिसको कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर बी, इसका दूसरा वीडियो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालिका। आज हमने व्यवस्थापिका खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।